नक्शे में नंबर मिले, नक्शे में नंबर मिले, होए जगत का ज्ञान, नक्शा कभू न छोड़िए, यह बिल्कुल आसान, यह बिल्कुल आसान। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका संप्रेषण विद एसएस में। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर एसएस त्रिपाठी। साथियों, आज बात नक्शे की, मानचित्र की, या यूं कहें मैप की। साथियों, हम सभी जानते हैं कि स्कूली शिक्षा से लेकर कॉलेज शिक्षा तक और उसके बाद जीवन में अनेक स्थानों पर हमें मैप की ज़रूरत पड़ती है, मानचित्र के ज्ञान की ज़रूरत पड़ती है, और यह हमारा ज्ञान जीवन भर टेस्ट होता रहता है, हमें इसकी ज़रूरत पड़ती रहती है। मैप ज्ञान न सिर्फ आपकी जनरल नॉलेज को स्ट्रॉन्ग करता है, इसके साथ साथ ही पूरी दुनिया से आपका आसानी से परिचय कराता है। आज की इस एडवांस एज में मैं समझता हूँ मैप की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी होता है, तभी आप पता लगा सकते हैं कि कौन स्थान कहाँ पर है और कितनी दूरी पर है। तो आइए बात करते हैं मैप के बारे में। आप सबका इसमें सानिध्य समर्थन चाहूँगा। तो सबसे पहली बात तो ये साथियों है कि परीक्षाओं में जो मैप्स आते हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो स्कूल से लेकर कॉलेज स्तर तक जो सोशल स्टडीज़ के सब्जेक्ट्स होते हैं वो बिना मैप के पूरे नहीं कहे जा सकते। अधिकांश सब्जेक्ट्स में मैप आते हैं और मैप के बारे में आप सब जानते हैं। अगर किसी ने मैप सही भर दिया तो यूं समझिए नंबर पूरे नंबर हैं, मुफ्त के नंबर हैं। जबकि कुछ स्टूडेंट्स के लिए मैंने देखा है कि मैप भरना बहुत कठिन दुष्कर कार्य होता है, और कुछ स्टूडेंट्स के लिए मैप भरना बाएं हाथ का खेल होता है। यह क्यों होता है? यह अपने अपने अभ्यास की बात है, इंटरेस्ट की बात है। जो प्रायः प्रश्न पूछे जाते हैं परीक्षाओं में, उनमें कुछ प्रश्नों में तो ABC स्थान दिए हुए होते हैं, उनका नाम लिखकर बताना होता है कि वो स्थान कौन से हैं, उन्हें पहचानना होता है। और कुछ प्रश्नों में ऐसा होता है कि स्थानों के नाम दिए गए होते हैं, हमें ढूंढकर उन्हें मैप में भरना होता है यह स्थान कहाँ पर है, और वह स्थान भरकर एरो लगाकर नाम दूर लिखना होता है। और सही जब आप मैप भरते हैं तो हमेशा पूरे नंबर मिलते हैं। इसलिए मेरा तो यही सुझाव है कि परीक्षाओं में नक्शे को, मैप को कभी खाली न छोड़ें, यथासंभव भर के आएं। और नक्शा भरना आसान कैसे हो सकता है? देखिए, नक्शा भरना सीधे तौर पर अभ्यास से जुड़ी हुई चीज़ है। जिन लोगों ने नक्शे का पहले अभ्यास किया है, नक्शा भरते रहे हैं, अपने स्कूल कॉलेज में नक्शा भरना सीखते रहे हैं, उनके लिए नक्शा भरना बहुत आसान होता है। अब आइए साथियों, जाने कुछ खास बातें जो नक्शा भरने में निश्चित तौर पर आपके काम आएंगी। तो जब भी हम किसी नक्शे को भरें तो इस बात का ध्यान रखें कि नक्शे के टॉप पर, ऊपर की ओर, सबसे ऊपर उत्तर दिशा होती है, और जो नक्शे में सबसे नीचे की ओर होती है वो दक्षिण दिशा होती है, साउथ होती है। और दाहिनी ओर जो आपकी होती है वो पूरब दिशा होती है, यानी ईस्ट होती है। और जो बाईं ओर दिशा होती है वो पश्चिम होती है, यानी वेस्ट होती है। तो अगर आप इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो मैं समझता हूँ नक्शा भरने में आपको दिशा भ्रम की गलती कभी नहीं होगी। और शुरुआत में भी कहा जाता है कि जब शुरुआती स्कूल के दिन होते हैं तो इस प्रकार सिखाया जाता है कि कौन दिशा कहाँ है, तो लोग कहते हैं कि सूर्य की ओर मुंह करके खड़े हो जाइए। तो सामने आप देखेंगे पूरब दिशा है, क्योंकि सूर्य पूरब की ओर से निकलता है, तो सामने पूरब दिशा है। और आपकी पीठ पीछे जो है वो पश्चिम दिशा है। और जो है दाएं हाथ पर जो है आपकी दक्षिण दिशा होती है, और बाएं हाथ पर आपकी उत्तर दिशा होती है। तो शुरुआती अभ्यास इसी प्रकार किया जाता है। लेकिन नक्शा भरते समय यह बात हमेशा स्मरण रखना है कि उत्तर की ओर जो है टॉप पर दिशा होती है उत्तर की। जैसे भारत का नक्शा यदि आप भर रहे हैं तो उत्तर दिशा टॉप पर होगी, जहां पर आपको हिमालय पर्वत और शुरुआती राज्य जम्मू कश्मीर वगैरह ये सब मिलेंगे आपको।
और नक्शा भरते समय कुछ चीज़ों का आपको यह ध्यान रखना है कि अगर आप भारत का नक्शा भर रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि आपको राज्यों की जानकारी हो, शहर का नाम पता हो, तभी उसे सही जगह भरें और उसका नाम तीर से एरो लगाकर दूर रख दें। और अगर आप विश्व मानचित्र भर रहे हैं तो उसमें थोड़ी कठिनाई होती है, ध्यानपूर्वक भरना होता है क्योंकि विश्व मानचित्र बहुत बड़ा होता है। तो अगर आप विश्व मानचित्र भर रहे हैं तो इसमें महाद्वीप, सागर, इन चीज़ों का पूरा ध्यान रखें। अड़ोसी पड़ोसी देशों का भी ध्यान रखें ताकि आप सही जगह उस स्थान को भर पाएं। और इसके लिए आप मानचित्र से, ग्लोब से या गूगल मैप से घर पर अभ्यास कर सकते हैं, जिससे आपको नक्शा भरने में, परीक्षाओं में आसानी होगी। अब क्या बातें हैं जिनका ध्यान हमें विशेष तौर पर देना चाहिए? वो बात सबसे बड़ी ये है साथियों कि मैप भरते समय अगर आपने एक चावल के बराबर भी जगह इधर उधर कर दी तो एक चावल बराबर जगह जो है नक्शे में सैकड़ों किलोमीटर दूर पहुंच सकता है। कोई भी स्थान आप कहीं की बजाय कहीं पहुंच सकते हैं, एक राज्य से दूसरे राज्य में भी पहुंच सकते हैं भरते समय। तो बिल्कुल सटीक स्थान पर बिंदु लगाएं और वहीं पर भरें। और इसके अलावा मैथ में क्वेश्चन को भरकर जो है बड़े ध्यानपूर्वक भरें उसे, ताकि कोई क्वेश्चन इधर उधर गलती से ना भर जाए। और दूसरी बात जो कई विद्यार्थी गलती करते हैं कि क्वेश्चन पेपर से जब मैप फाड़ते हैं तो कई बार उनका मैप आधा फट जाता है या गलती से गलत मैप फाड़ लेते हैं। तो मैप फाड़ते समय ध्यान रखें और कभी भी मैप की साइज को छोटा ना करें और उसके बाद यथायोग्य मैप को भरकर आंसर शीट के बीच में लगाकर मैप को बांध दें और सुरक्षित कर दें। तो अगर सार और संक्षेप में कहूँ तो मैं यही कहना चाहूँगा कि मैप न सिर्फ पढ़ाई के लिए बल्कि जीवन के लिए भी ज़रूरी है। अगर आप जीवन में जागरूक और होशियार कहलाना चाहते हैं, जानकारी पसंद हैं आप, तो निश्चित तौर पर आपको मैप के बारे में जानना चाहिए, पढ़ना चाहिए, सीखना चाहिए। और आपके घर पर मैं समझता हूँ एक बड़ा मैप होना चाहिए, जिससे कि बच्चों का भी अभ्यास होता रहे और आपका भी अभ्यास होता रहे। तो अभ्यास करें, सफलता पाएं। आपकी परीक्षाओं के लिए मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट। नमस्कार।